नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 16 नवंबर 2025 दिन रविवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। धीरे धीरे धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार नजर आ रहा है और देओल परिवार अब उनके 90वें जन्मदिन को खास बनाने की तैयारी में जुट गया है। हिमेन धर्मेंद्र इस समय घर पर ही रिकवर कर रहे हैं। ब्रिज कैंडी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी सेहत में लगातार सुधार बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछली तबीयत बिगड़ने के बाद अब उनकी हालत स्थिर है। ईशा देओल ने अपने 2 नवंबर के जन्मदिन की पार्टी पिता की सेहत को देखते हुए रद्द कर दी थी और अब परिवार दोनों के बर्थडे साथ मनाने की सोच रहा है। 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के हो जाएंगे। डॉक्टरों ने भी हाल ही में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी है। हालांकि मेडिकल टेस्ट की डिटेल्स सामने नहीं आई है। चीन ने अंतरिक्ष में भेजे गए 4 चूहों को आखिरकार धरती पर वापस ला लिया है। 2 नर और 2 मादा चूहे लंबे समय तक कक्षा में इसलिए रहे क्योंकि उनके वापसी यान को नुकसान पहुंच सकता था। लौटते ही इन्हें वैज्ञानिकों को सौंप दिया गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंतरिक्ष का असर छोटे जानवरों पर कैसा पड़ता है। शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि अंतरिक्ष में चूहों ने कम खाना खाया लेकिन पानी ज्यादा पिया। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारहीनता और सीमित जगह का असर समझने के लिए यह मिशन बेहद अहम रहा। चूहों पर 24 घंटे निगरानी रखी गई और वे जल्द ही माइक्रोग्रेविटी वातावरण में ढल गए। यह प्रयोग भविष्य में जीव विज्ञान से जुड़े अंतरिक्ष मिशनों की दिशा तय करेगा। बिहार में नई सरकार गठन को लेकर हलचल तेज होती दिख रही है। एनडीए ने इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उनकी साफ सुथरी छवि के साथ जनहित योजनाओं का गठबंधन को बड़ा फायदा मिला। हालांकि चर्चा यह भी है कि क्या अगली सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही बैठे रहेंगे। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 202 सीटों की ऐतिहासिक जीत मिली है, जो बहुमत से काफी आगे है। वही महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। इस बीच रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनकी पार्टी इस बार 19 सीटें जीतकर उभरी है। मुलाकात के बाद चिराग ने तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि उन्होंने नीतीश कुमार को एनडीए की प्रचंड जीत की बधाई दी। किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। देश भर के करोड़ों किसानों को 19 नवंबर को अगली किस्त मिलने वाली है। इस योजना में साल भर में 6,000 रुपए 3 किस्तों में आज किसानों के खातों में भेजे जाते हैं और अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी है। पिछली बार 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। 21वीं किस्त पाने के लिए किसानों का KYC पूरा होना जरूरी है। जिनकी KYC अधूरी रही उनकी पिछली किस्त रुक गई थी। ऐसे किसानों को अब एक साथ 4,000 रुपए मिलेंगे। 20वीं और 21वीं किस्त जोड़कर किसान अपने नाम की पुष्टि pmkisan.gov.in पर जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में कर सकते हैं। काराकाट सीट पर मिली हार के बाद पवन सिंह की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार ज्योति सिंह ने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि मतदान के दौरान ईवीएम मशीनें बार बार खराब कराई गई और वोटिंग को जानबूझकर धीमा किया गया। ज्योति सिंह का दावा है कि वे निर्दलीय होते हुए भी सभी पर भारी पड़ रही थी, इसलिए गड़बड़ी की गई। उन्होंने यह भी कहा कि गिनती के दौरान उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज कराया गया, जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। ज्योति सिंह ने चुनाव आयोग से काराकाट में दोबारा मतदान कराने की मांग की है और कहा कि अपने समर्थकों के लिए जेल भी जाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगी। बिहार चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा के पूर्व सांसद आर.के. सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के गंभीर आरोप लगे थे। चुनाव के दौरान आर.के. सिंह ने कई बार नीतीश सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए, जिससे बीजेपी की छवि पर असर पड़ा। उन्होंने हाल ही में प्रशांत किशोर के बयानों का भी समर्थन किया था, जिसे पार्टी ने संगठनात्मक लाइन के खिलाफ माना। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब आर.के. सिंह ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह को हत्या का आरोपी बताया। उन्होंने सरकार पर 62,000 करोड़ के बिजली घोटाले और अडानी समूह से महंगी दरों पर बिजली खरीदने का आरोप भी लगाया। तिरुवनंतपुरम में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां आरएसएस कार्यकर्ता आनंद के थम्पी ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार वे अपने घर के पास बने शेड में फांसी से लटके मिले। माना जा रहा है कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी का टिकट न मिलने से वे गहरी निराशा में थे। थम्पी त्रिकन्नापुरम वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी बनने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सूची में नाम न मिलने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वतंत्र उम्मीदवार बनने की घोषणा भी कर दी थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने दोस्तों को एक व्हाट्सएप
संदेश भेजा जिसमें आरएसएस और बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि कुछ स्थानीय नेता रेत माफिया से जुड़े हैं। दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बीजेपी राज्य अध्यक्ष ने घटना पर दुख जताते हुए जांच की बात कही है। उधर शिवसेना ने दावा किया कि थम्पी टिकट न मिलने के बाद उनके संपर्क में आए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर से आयात होने वाले कई उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को अचानक वापस लेने का फैसला किया है। बीफ, कॉफी और कई ट्रॉपिकल फलों सहित कई वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क हटाने का ऐलान उन्होंने शुक्रवार को किया। माना जा रहा है कि बढ़ती महंगाई और उपभोक्ता कीमतों पर दबाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। डेमोक्रेट्स ने कहा कि ट्रंप ने आखिर स्वीकार कर लिया कि उनके टैरिफ से अमेरिकी लोगों की जेब पर बोझ बढ़ रहा था। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक भारी आयात शुल्क पर आधारित रहा है जिसका उद्देश्य घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना था, लेकिन हाल के चुनाव में मतदाताओं ने आर्थिक मुद्दों को सबसे बड़ी चिंता बताया और कई राज्यों में डेमोक्रेट्स को भारी समर्थन मिला। ऐसे में यह नीति बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने घोषणा की है कि 1 दिसंबर 2025 से उसका लोकप्रिय एम कैश फीचर पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। 30 नवंबर 2025 के बाद ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट पर एम कैश भेजने या क्लेम करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन के बीच यह बदलाव कई ग्राहकों के बैंकिंग तरीके को प्रभावित कर सकता है। एम कैश एक ऐसा फीचर था जिसके जरिए ग्राहक बिना बेनिफिशियरी रजिस्टर किए सिर्फ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से पैसे भेज सकते थे। छोटे और तुरंत ट्रांसफर के लिए यह बेहद आसान विकल्प था, लेकिन एसबीआई ने इसे हटाकर अब ग्राहकों को यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी और आरटीजीएस जैसे सुरक्षित और आधुनिक विकल्प इस्तेमाल करने की सलाह दी है। एम कैश बंद होने के बाद ग्राहक भीम, एसबीआई पे, आईएमपीएस या अन्य डिजिटल माध्यमों से पैसे भेज सकेंगे। हालांकि ये विकल्प ज्यादा सुरक्षित और तेज है, लेकिन एम कैश के आदि कुछ उपयोगकर्ताओं को शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। आधार कार्ड की बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट कराना अब अगले 1 साल तक पूरी तरह फ्री हो गया है। यूएडीएआई ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब 5 साल और 15 साल की उम्र वाले बच्चों के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर कोई फीस नहीं लगेगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि अधिक से अधिक लोग समय पर अपने आधार को अपडेट करा सकें। ध्यान रहे 5 और 15 साल का होने पर बच्चों के फिंगरप्रिंट्स, आइरिस और फोटो अपडेट कराना अनिवार्य है। यूआईडीएआई ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की है ताकि बच्चों और युवाओं को समय पर अपडेट कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी और इससे लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा मिलने का अनुमान है। आधार अपडेट से भविष्य में किसी भी सेवा या लाभ को पाने में परेशानी नहीं होगी। आरबीआई ने गोल्ड लोन पर ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिससे अब गोल्ड लोन का पूरा खेल बदल जाएगा। अब बैंक या एनबीएफसी सिर्फ उसी व्यक्ति को लोन देंगे जो सोने का असली मालिक होगा, यानी किसी और के सोने को गिरवी रखकर दोबारा लोन लेने का धंधा बंद। यह फैसला उन बेचौलियों और मनी लेंडरों की कमाई पर सीधा ब्रेक है जो लोगों के सोने से खेल करते थे। आरबीआई का लक्ष्य है पारदर्शिता, सुरक्षा और कम जोखिम। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंकों को अब हर सोने के स्वामित्व की सख्त जांच करनी होगी। देश में गोल्ड लोन अब सुरक्षित और साफ सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका लगा है। अक्टूबर के आंकड़ों ने साफ कर दिया है कि ड्रैगन की चमक फीकी पड़ रही है। फैक्ट्री आउटपुट सिर्फ 4.9% और रिटेल सेल्स 2.9%, यानी 1 साल की सबसे धीमी रफ्तार। चीन का पुराना फॉर्मूला बड़े पैमाने पर निर्यात और भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश अब फेल हो चुका है। अमेरिका की टैरिफ और घरेलू मांग में गिरावट और निवेश में सुस्ती ने चीन की ग्रोथ को डुबाना शुरू कर दिया है। सिंगल्स डे जैसी सबसे बड़ी सेल भी ग्राहकों को नहीं खींच सकी। साफ है, ड्रैगन की ग्रोथ अब ढलान पर है।